हमने इतिहास के पन्नों और धार्मिक ग्रंथों में विविध वीरों, महापुरुषों, साधु संतों के बारे में पढ़ा या सुना है, मगर आज हम जिस व्यक्तित्व या जिस पुण्यात्मा की बात करने वाले हैं, जिन्होंने निर्लेप रूप से सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए साधुत्व की पराकाष्ठा प्राप्त की, उनका नाम है पुण्य श्लोका राजमाता अहिल्याबाई होलकर। राजमाता अहिल्याबाई होलकर को कोई महेश्वर की महारानी के रूप में जानता है तो कोई उन्हें राजयोगिनी के रूप में जानता है, क्योंकि एक रियासत की महारानी होते हुए भी उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी और एक सन्यासिनी की भांति ही व्यतीत किया, तो एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें किसी शक्ति का अवतार और साक्षात प्राम्बा भगवती मां नर्मदा का स्वरूप मानते हैं। तो चले आज हम सभी उस पुण्यशाली आत्मा के जीवन चरित्र के धर्म सागर की कुछ बूंदों से आसमन कर स्वयं को धन्य बनाते हैं। महारानी अहिल्याबाई इतिहास प्रसिद्ध मराठा साम्राज्य के सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर की धर्मपत्नी थी। अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, उनका कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी किया वह अतुल्य और अविस्मरणीय है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जनपद के सोंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं विद्या अर्जित करने हेतु विद्यालय नहीं जाया करती थी, परंतु अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक अवश्य पढ़ाया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर मध्य भारत के मालवा रियासत की मराठा साम्राज्य के होलकर राजवंश की महारानी थी। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया तथा 3 वर्ष बाद एक कन्या को जन्म दिया। पुत्र का नाम मालेराव जी और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा गया। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हार राव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्र वधू अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। अहिल्याबाई की बुद्धि और चतुराई से ससुर मल्हार राव बहुत पसंद होते थे। मल्हार राव के जीवन काल में ही उनके पुत्र और अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर 1754 में कुंभेर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अतः पति के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासनभार अपने ऊपर ले लिया और रानी से राजमाता का विरुद्ध धारण किया। राजमाता अहिल्याबाई ने 1795 ईस्वी तक अपनी मृत्यु पर्यंत बड़ी कुशलता से राज्य का शासन काज निपुणता से चलाया। उनकी गणना आज भी आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजा वत्सला के लिए प्रसिद्ध है। उनके पुत्र मालेराव भी 1766 ईस्वी में दिवंगत हो गए। 1767 ईस्वी में अहिल्याबाई ने वीर तुकोजी होलकर को अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर ले गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहीर अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और सब स्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को आज भी याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से संवाद करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी और उन समस्याओं के निराकरण करती थी।
उनके कालखंड 1767 से 1795 में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए जिनके कारण लोग आज भी उनका नाम आदर के साथ लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने राज्य के धन को किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़क बनवाने पर खर्च किया। राजमाता अहिल्याबाई अपनी जनता के साथ त्योहार मनाती और मंदिरों और मठों के जीर्णोद्धार के लिए हाथ खोलकर दान भी देती थी। राजमाता अहिल्याबाई का मानना था कि धन प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है जिसकी वह मालिक नहीं बल्कि उनके प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदार संरक्षक है। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रजा में मिलकर लेती तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी। वह सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। इसका असर यह था कि अनेक बार लोग निजामशाही व पेशवाशाही शासन छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने की इच्छा स्वयं इनसे व्यक्त किया करते थे। राजमाता अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी व संतुष्ट थी, क्योंकि उनके विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। लोकमाता अहिल्याबाई का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। राजमाता अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे भूभाग पर उनका राज्य कायम था और उनका कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। इसके बावजूद जन कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह आश्चर्यचकित करने वाला है। वह चिर स्मरणीय है। राज्य की सत्ता पर बैठने के पूर्व ही उन्होंने अपने पति, पुत्र सहित अपने सभी परिजनों को खो दिया था। इसके बावजूद भी प्रजा हितार्थ किए गए उनके जन कल्याण के कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। शिव की परम भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना में ही बीता। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिवजी का मंदिर बनवाया, जो शिव भक्तों के द्वारा आज भी पूजा जाता है। राजमाता अहिल्याबाई धर्मपरायण स्त्री थी। नियमित पूजा पाठ के बगैर जल की बूंद तक ग्रहण नहीं करती थी। अपने राज्य को उन्होंने भगवान शंकर को अर्पित कर रखा था और स्वयं उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। राजमाता अहिल्याबाई होलकर अपने सभी राजनीतिक फैसले या किसी भी प्रकार के न्यायिक फैसले लेते वक्त अपने हाथों में एक छोटा सा शिवलिंग धारण करे हुए रहती। उनका मानना था कि इससे उन्हें न्याय संगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र का चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित होता है। कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक उनके बाद में जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आए, सबकी राज आज्ञाएं जब तक श्री शंकर की नाम से जाहिर नहीं होती थी तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था। राज्य रक्षण के लिए उनकी दूरदृष्टि प्रशंसनीय है। उस समय मराठा साम्राज्य की संपूर्ण बागडोर पुणे के पेशवाओं के अधीन थी और पेशवा को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि कभी उनके लिए सूबेदारी का कार्य करने वाली रियासत स्वतंत्र रियासत बने। अतः उन्होंने इंदौर को राजमाता अहिल्याबाई होलकर से छीनने हेतु युद्ध की योजना बनाई। राजमाता अहिल्याबाई ने पेशवा से निपटने हेतु स्त्रियों की एक सेना बनाई, क्योंकि वे ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि पेशवा की सेना के आगे उनकी सेना बहुत ही कमजोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवा को ये समाचार भेजा कि यदि वह मेरी स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे
तो भी मराठों की कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं, इसमें क्या वीरता वाला कार्य किया है। मगर कहीं आपकी सेना मेरी स्त्रियों की सेना से हार गई तो कितनी जग हसाई होगी, आप इसका अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं। अब यह आपको सोचना है कि आपका हित किस में है। अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने उन पर आक्रमण करने का विचार बदल दिया। इसके बाद महारानी पर दत्तक पुत्र लेने का भी दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे प्रजा को ही अपना सब कुछ मानती थी। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों से देखा ही कहा था। जब चारों ओर लूटपाट मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन साधारण, ग्रस्त किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय, त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ता में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया वह सिर स्मरणीय है। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए हैं। इन्होंने घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदावरत अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याव बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। उन्होंने अपने समय की हलचल में प्रमुख भाग लिया। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं खुलवाई। अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे से गांव से खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में कई किले और सड़कें बनवाई। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह बनवाए। न केवल मध्य भारत में बल्कि हिमालय तक नवनिर्माण करवाए। महेश्वर के विशाल किले के अंदर भव्य मंदिरों के साथ उनके रहने का निवास स्थान राजवाड़ा बिल्कुल सादगी से बना हुआ है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपना सारा जीवन दूसरे शासकों, रानियों या वर्तमान के राजनेताओं की तरह विलासिता में नहीं बिताया। वे एक साध्वी की तरह सादगी से रहती, ना श्रृंगार सजती, ना किसी प्रकार के आभूषण धारण करती। यहाँ तक कि उन्होंने सोने के लिए कभी पलंग या बिस्तर का उपयोग नहीं किया। वह सदैव भूमि पर चटाई बिछाकर सोती थी। संपूर्ण भारतवर्ष में सभी रियासतों के राजा महाराजाओं की सभाओं में विद्वान कवि आते और उनके गुणगान में कविताओं की रचना करते और उनकी यश कीर्ति गाते। ऐसे ही एक बार एक सारण कवि महेश्वर के दरबार में राजमाता अहिल्याबाई के दरबार में पहुंचे और उनका यशोगान करने लगे। साथ ही वह अपने साथ रानी अहिल्याबाई की कीर्ति बताने वाला एक ग्रंथ भी लिख कर लाए थे, जिसे उन्होंने रानी के हाथों में सौंपा। राजमाता अहिल्याबाई ने सारण कवि को योग्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया और वह ग्रंथ उन्हें वापस सौंपते हुए नर्मदा जी के जल में प्रवाहित करने को कहा। साथ ही कहा कि कविराज, आपके ऊपर मां सरस्वती की असीम कृपा है। मेरे जैसे सामान्य मनुष्य की कीर्तिगान करने की बजाय अगर आप ईश्वर के भजन गाने में अपना जीवन व्यतीत करते तो आपका कल्याण होगा। 13 अगस्त 1795 को भाद्रपद महीने की कृष्ण चतुर्दशी को ऐसी पुण्यशाली दिव्यात्मा की चेतना परम चेतना में विलीन हो गई। उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि महेश्वर के घाट पर मां नर्मदा के तट पर दी गई, जहां एक मंदिर नुमा स्मारक बना हुआ है।